बौद्ध ज्ञान, बोधि ज्ञान एक धार्मिक और आध्यात्मिक शब्द है जो समझ, ज्ञान और जागरूकता को संकेतित करता है। यह शब्द विशेष रूप से बौद्ध धर्म में प्रयोग होता है, जहां बोध ज्ञान का महत्व विशेष रूप से जगाने वाले होते हैं। बोध ज्ञान का मुख्य अर्थ होता है जागरूकता का ज्ञान या सत्य की जानकारी। यह ज्ञान संसार की सांसारिक दुखों और अनित्यता को समझने की क्षमता प्रदान करता है और मानव जीवन में सामंजस्य, शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। बोध ज्ञान का अध्ययन, ध्यान और आत्म समीक्षा के माध्यम से होता है, जो मानव जीवन को दुख से मुक्ति और आनंदमय बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह ज्ञान अनुभवों, अध्ययन और आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बोध ज्ञान का ध्यान, मनन और ध्यान मानव चेतना को उन्नति, समझ और समाधान की ओर ले जाने में मदद करता है। इसे बोध या बोधि भी कहा जाता है, जो आध्यात्मिक और मानवाधिकारिक विकास का मार्गदर्शन करने का प्रकार है। शांति और अहिंसा। बौद्ध धर्म शांति और अहिंसा की प्रोत्साहन करता है। यह शिक्षाएं हमें ब्रह्मचर्य, सम्यक ध्यान और दया की भावना से प्रेरित करती हैं। दुख से निवृत्ति। बौद्ध धर्म में दुख के कारणों का विशेष महत्व है और इसका मुक्ति प्राप्त करने के लिए दुख का समाधान प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध धर्म को मानने के कई कारण हो सकते हैं, जो इसे मानवता और समाज के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। यहाँ कुछ कारण दिए जा रहे हैं जिनसे बौद्ध धर्म को माना जा सकता है। ब्रह्मचर्य की भावना। बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन की महत्ता को माना जाता है, जिससे अंतरात्मा का विकास होता है। सहनशीलता और दान। यह धर्म सहनशीलता को महत्व देता है और दान के माध्यम से समाज को सेवा करने का संकल्प दिलाता है। सत्य और संयम। बौद्ध धर्म में सत्य और संयम को महत्व दिया जाता है, जो एक संतुलित और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करता है। सामंजस्य और सद्भावना। यह धर्म सामंजस्य, सद्भावना और सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहित करता है, जो समाज के विकास में महत्वपूर्ण होती हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार बच्चों को नैतिक और मानवीय मूल्यों की समझ, सच्चाई और सही दिशा में निर्माण करने के लिए अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बौद्ध धर्म में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है और वहां नैतिकता, अहिंसा, समरसता, समझदारी, सामंजस्य और ध्यान को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है। नैतिक शिक्षा। बच्चों को नैतिक मूल्यों की समझ और अच्छे कार्यों को समझाना चाहिए। उन्हें सही और गलत में अंतर की समझ देनी चाहिए। अहिंसा और समरसता। बच्चों को अहिंसा की महत्वता और समरसता के सिद्धांतों को समझाना चाहिए। ध्यान और मेधावी बनाना। ध्यान और मानसिक सामर्थ्य को विकसित करने के लिए उन्हें ध्यान और मेधावी बनाना चाहिए। सहयोग और सामंजस्य। बच्चों को सामंजस्य, सहयोग और टीम वर्क की महत्वता समझानी चाहिए। ब्रह्मचर्य और साझा जीवन। समाज में साझा जीवन, समाज सेवा और सहयोग के मूल्यों की समझ देनी चाहिए। शांति और ध्यान। ध्यान और शांति के मूल्य को समझाना चाहिए ताकि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। सत्य और सही दृष्टिकोण। सत्य की महत्वता और सही दृष्टिकोण को समझाना चाहिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करके बच्चों को सामाजिक सहयोग, नैतिकता, समरसता और सही दिशा में गुणगाम वाने में मदद मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बौद्ध धर्म में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। भगवान बुद्ध समझदारी से जीवन जीने, सेहत का ध्यान रखने, क्रोध न करने, आध्यात्मिक जीवन जीने और किसी भी तरह की हिंसा न करने तथा जीवन में त्याग को अपनाने की सीख देते हैं। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की जीवनोपयोगी शिक्षाएं। बौद्ध धर्म 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है।
गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसी कई शिक्षाएं दी हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपनी संवेदनाओं से ऊपर उठकर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। ये हैं बुद्धत्व को प्राप्त करने के तरीके। 1. बौद्ध धर्म का अर्थ है अपने भीतर जागरूकता जगाना। यहां जागरूकता का मतलब है कि अपने भीतर प्रेम और करुणा को जगाना। प्रेम और विवेक को जगाकर ही बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। 2. आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे अहम है ध्यान का अभ्यास करना। इसलिए बौद्ध धर्म में ध्यान करना बहुत ही जरूरी माना गया है। 3. संवेदनाओं से ऊपर उठना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इसके द्वारा भी व्यक्ति बुद्धत्व को पा सकता है। 4. जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपना महत्वपूर्ण काम पहले करें और फिर ध्यान लगाएं। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। 5. भावनाओं से ऊपर उठकर कोई भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। 6. सिर्फ प्रार्थना करते रहने से कुछ भी नहीं मिलता। किसी चीज के प्राप्ति के लिए कर्म करना भी जरूरी है। 7. सही दिशा में सक्रिय होने की जरूरत है। निष्क्रिय होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 8. सत्य कभी किसी से नहीं छुपता। असत्य को अपने आचरण में ना उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। सत्य को अपनाकर भी व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। 7. सही दिशा में सक्रिय होने की जरूरत है। निष्क्रिय होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 8. सत्य कभी किसी से नहीं छुपता। असत्य को अपने आचरण में ना उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। सत्य को अपनाकर भी व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमारे वीडियो को ध्यान से सुना, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बनाए वीडियो में लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी सीख जरूर मिले। तो दोस्तों, इसी बात पर एक सब्सक्राइब तो बनता ही है।